आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, हमें जितना भी पढ़ाया जाता है हम उसको डेली नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार उसका रिवाइज करें, तब जाके हमारा इंग्लिश बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए हम कम ही पढ़ते हैं ताकि उसको अच्छा से नोट्स बना ले और उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर ले। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स में हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ा था कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो पिछले लेक्चर में समाप्त हुआ है। आज हम आर्टिकल्स में नया पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या? सम इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन। ठीक है, सम इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो पॉइंट है आर्टिकल्स, हमारा टॉपिक जो है आर्टिकल्स है, जिसमें हमारा पॉइंट क्या है? सम इडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए एन। ठीक है, इडियोमेटिक का अर्थ होता है मुहावरा। ठीक है, इडियोमेटिक का अर्थ होता है मुहावरा। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें जो पहले से होता है हम उसको हटा नहीं सकते और न ही इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इडियोमेटिक का ही मतलब होता है कि ना उसमें हम कुछ हटा सकते हैं और ना ही उसमें कुछ हम अपने से जोड़ सकते हैं। जो है वो हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में वैसे ही होगा। उसमें कुछ भी ना हटा सकते हैं और ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ देखते हैं कि रहे कि इन हैस्ट। ठीक है, इन हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, यहाँ से इन हैस्ट। ठीक है, इस यहाँ पे हम ए इन या द नहीं होता है। ठीक है, रहे कि इन हैस्ट, हैस्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, क्या रहे? इन हैस्ट। ठीक है, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। इन हैस्ट हर परिस्थिति में इन हैस्ट ही होगा। इसमें हम यहाँ पे ए या एन या द, इसमें से कोई भी यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इन हैस्ट है तो इन हैस्ट ही रहेगा, हर परिस्थिति में इन हैस्ट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ए एन द हम अपने से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ अपने से नहीं जोड़ सकते, यही होता है इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन। ठीक है, जैसे रहे कि इन हरी, इन हरी, इसका भी होता है क्या? हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी। ठीक है, यहाँ पे ए है तो यहाँ से हम ए हटा नहीं सकते हैं। क्या? ए हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इन हरी है तो हमेशा इन हर ही होगा। इन हरी या इन द हरी, इन हरी, इन द हरी, ये नहीं होगा।
जब भी होगा क्या होगा, इन ए हरी। ठीक है, यहाँ पे इन हरी नहीं होगा या इन द हरी नहीं होगा। ठीक है, आइडियोमेटिक यूज ही का मतलब ही होता है कि जो है वहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में ना उसमें से हम कुछ हटा सकते हैं और नहीं उसमें कुछ हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन हैस्ट है तो हर परिस्थिति में ही ये इन हैस्ट ही होगा, ना इसमें हम ए यूज कर सकते हैं, न एन न द। ठीक है, यहाँ पे है इन हरी। ठीक है, इन हरी। ठीक है, हरी का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, ये इन हरी नहीं हो सकता है या इन द हरी नहीं हो सकता है, जब भी होगा क्या होगा, इन अ हरी, इन अ हरी। ठीक है, समझ लिए। 3 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, या इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, आइडियोमेट्रिक यूज जो होता है हमेशा जो है वहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में ना उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं और नहीं कुछ वहाँ से हटा सकते हैं, जो है हमेशा वहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि और भी देखते हैं कि इन अ मूड। ठीक है, इन अ गुड मूड या इन अ प्लीजेंट मूड या इन अ बैड मूड। ठीक है, क्या है, इन अ मूड, इन अ गुड मूड, इन अ प्लीजेंट मूड, इन अ बैड मूड। ठीक है, अगर यहाँ पे ए है तो हमेशा ए ही रहेगा, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी द नहीं होगा। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में यहाँ द नहीं होगा, जो है हमेशा वहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में ना यहाँ से हम ए हटा सकते हैं और नहीं यहाँ पे ए के अलावा कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो है वहीं रहेगा। इन अ मूड है तो हमेशा इन अ मूड ही रहेगा, इन अ गुड मूड है तो हमेशा इन अ गुड मूड ही रहेगा। ठीक है, इन अ प्लीजेंट मूड है तो हमेशा इन अ प्लीजेंट मूड ही रहेगा, इन अ बैड मूड है तो हमेशा इन अ बैड मूड ही होगा। ठीक है, एक जगह पे हम ए किसी भी परिस्थिति में नहीं लिख सकते हैं, ना यहाँ से ए हटा सकते हैं और ना ए के बदला हम कुछ और यहाँ पे लिख सकते हैं, जो है हमेशा वहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मूड का अर्थ मिजाज होगा। ठीक है, रहे कि इन अ टेम्पर, टेम्पर का हिंदी यहाँ पे होगा मनोवृत्ति। ठीक है, इन अ गुड टेम्पर। ठीक है, इन अ प्लीजेंट टेम्पर, इन अ बैड टेम्पर। ठीक है, यहाँ पे टेम्पर क्या होगा, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, टेम्पर का हिंदी यहाँ पे क्या होगा, मनोवृत्ति। देखिए यहाँ पे हम ए के बदला द का यूज
किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं, जो है हमेशा वही रहेगा। जिससे है कि इन अ टेम्पर, ठीक है, तो ये हमेशा इन अ टेम्पर ही रहेगा। ना यहाँ से हम ए हटा सकते हैं और न ही ए के बदले कुछ और जोड़ सकते हैं। जब भी रहेगा इन अ टेम्पर ही रहेगा। फिर यहाँ पे भी है इन अ गुड टेम्पर, यहाँ से भी हम ए न हटा सकते हैं और न ए के बदले कुछ यहाँ पे जोड़ सकते हैं, हमेशा जो है वही रहेगा। यहाँ पे है कि इन अ प्लीजेंट टेम्पर, ठीक है, यहाँ भी ए के बदले हम कुछ और नहीं जोड़ सकते हैं और न ए को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कि इन अ बैड टेम्पर, यहाँ पे भी ए के बदले हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं और न ही ए को हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बदले द का यूज नहीं होगा। जब भी होगा ए ही होगा, ठीक है। यहाँ से न हम ए हटा सकते हैं और न ए के बदले कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। एडियोमेटिक यूज जो होता है जो है वही रहेगा, ना उसमें से कुछ हटा सकते हैं और न ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इडियोमेटिक यूज बहुत सारा होता है, जिसमें से हम कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको बार बार आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये खुद अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी शॉर्ट फॉर्म रूल नहीं होता है, कोई भी नियम इसका नहीं होता है, जो है वही है, ठीक है। जैसे रहे कि इन अ डायलेमा, ठीक है, इन अ डायलेमा, ठीक है। यहाँ पे ए के बदले आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं, जब भी रहेगा ए ही रहेगा, ठीक है। एक और है कि रहे कि इन अ नॉट सेल, इन अ नॉट सेल, अगर ए है तो हमेशा ए ही रहेगा, क्या ए है तो हमेशा ए ही रहेगा, क्या ए है तो हमेशा ए ही रहेगा। इन अ डायलेमा, इन अ नॉट सेल, यहाँ पे हम ए के बदले ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ए को यहाँ से हटा सकते हैं। इसमें भी है कि इन अ नॉट सेल, यहाँ से हम ए को ना हटा सकते हैं और ना ए के बदले कुछ और जोड़ सकते हैं, जो है हर परिस्थिति में हर समय वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डायलेमा जो होता है ये होता है दुविधा। डायलेमा का अर्थ क्या होता है? दुविधा, ठीक है। यहाँ पे नॉट सेल का होता है सारांश। सारांश से आप इन और नॉट सेल, सारांश। नॉट सेल का क्या होता है? सारांश, ठीक है। तो ये समझ लिए कि जो भी इडियोमेटिक यूज होता है उसमें हम ना कुछ अपने से जोड़ सकते हैं और नहीं वहाँ से कुछ हटा सकते हैं, जो है हमेशा हर परिस्थिति में वही रहेगा। जैसे है कि इन अ डायलेमा तो हमेशा इन अ डायलेमा रहेगा, इन अ नॉट सेल तो हमेशा इन अ नॉट सेल होगा। ना हम यहाँ से ए हटा सकते हैं और ना ए के बदले कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या? अनकाउंटेबल नाउन होता है। एजुकेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा। ये जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या? एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है।
हैव, गेट, गिव। क्या? हैव, गेट, गिव। ठीक है। अ गुड एजुकेशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है और हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये एडियोमेटिक यूज है। यहाँ पे ए का प्रयोग है तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है। यहाँ से इसके बदले आप ए के बदले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एडियोमेटिक यूज में होता है कि जो है वहीं रहेगा, ना उसको हम वहाँ से हटा सकते हैं, ना उसके बदले कुछ वहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। जैसे हैव अ गुड एजुकेशन या गेट अ गुड एजुकेशन या गिव अ गुड एजुकेशन। ठीक है। यहाँ से हम ए न हटा सकते हैं और न द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। एडियोमेटिक यूज ऐसा होता है जहाँ पे हम न कुछ हटा सकते हैं और ना कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ से हम ए न हटा सकते हैं और न ए के बदले कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है। समान में और अर्थ में हम लोग देखें तो क्या होता है, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, ये हम लोग एडियोमेटिक यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है। एडियोमेटिक यूज में ए है तो ए रहेगा, हर परिस्थिति में ए रहेगा। यहाँ से ए किसी भी परिस्थिति में हम नहीं हटा सकते हैं और नहीं इसके बदले कुछ और जोड़ सकते हैं। ठीक है। अब रहे हैव अ कोल्ड या कैच कोल्ड। या कैच अ कोल्ड। ये तीनों हो सकता है। हैव ए कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है। कैच कोल्ड भी हो सकता है या कैच अ कोल्ड भी हो सकता है। कोल्ड का मतलब यहाँ पे सर्दी होगा। ठीक है। क्या होगा? सर्दी। क्या होगा? सर्दी। हैव ए कोल्ड हो सकता है, कैच कोल्ड हो सकता है या कैच अ कोल्ड हो सकता है। तीनों हो सकता है। ठीक है। तीनों सही है। या तो आप हैव ए कोल्ड कर सकते हैं या कैच कोल्ड हो सकता है या कैच अ कोल्ड हो सकता है। यहाँ पे कोल्ड का हिंदी क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगा। क्या? ठीक है। यहाँ ए है तो ए को हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए नहीं है तो ए यहाँ से हम हटा नहीं सकते। यहाँ पे ए नहीं है तो यहाँ पे हम ए जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। बस आप इतना समझिए कि एडियोमेटिक यूज में जो है वही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में ना वहाँ से हम कुछ हटा सकते हैं और ना कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हो सकता है, हैव ए कोल्ड, कोल्ड, कैच अ कोल्ड। ठीक है। अब क्या है कि नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज ज्ञान होता है। ठीक है। नॉलेज क्या होता है? ज्ञान। नॉलेज भी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। नॉलेज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो देखिए
हैव अ गुड ऑफ समथिंग, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग। क्या है? हैव अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग। हम लोग जानते हैं क्या है कि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये इडियोमैटिक यूज है। अगर इसलिए यहाँ पे नॉलेज के पहले ए का प्रयोग हुआ है और हमेशा ये ए यहाँ पे रहेगा। ए के बदले यहाँ पे हम ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही यहाँ से ए को हम हटा सकते हैं। ए है तो हमेशा ए रहेगा। ठीक है, ऐसे इन जनरल, ठीक है, सामान्य अर्थ में तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी इसके पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एडियोमेटिक, क्या है, एडियोमेटिक यूज है। ठीक है, यहाँ से हम ए हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, रहे कि हैव अ profound knowledge of something, have a profound knowledge of something, have a profound knowledge of something, have a deep knowledge of something, knowledge of something, या have a shallow knowledge of ठीक है, ये जितना है सब यहाँ पे नॉलेज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। इन जनरल सामान्य अर्थ में हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये इडियोमैटिक यूज है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग है तो ए का प्रयोग हमेशा रहेगा। किसी भी परिस्थिति में यहाँ से ए हम हटा नहीं सकते हैं और ए के बदले यहाँ पे कुछ और हम जोड़ नहीं सकते हैं। इडियोमैटिक यूज का मतलब ही होता है कि ना वहाँ से हम कुछ हटा सकते हैं और ना कुछ जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि हैव अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग, या हैव अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ समथिंग, या हैव अ डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, हैव अ शैलो नॉलेज ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज का हिंदी क्या होगा, ज्ञान होगा, गुड का अच्छा, प्रोफाउंड का गहरा, डीप का गहरा, शैलो का हल्का। ठीक है, जितना भी है इसको अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा, ना रटिएगा फिर नहीं होगा। बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें से कुछ जो अच्छा है, एग्ज़ाम में पूछता है, उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, कि रहे कि हैव अ गुड मेमोरी, क्या, हैव अ गुड
मेमोरी। क्या है? हैव अ गुड मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मेमोरी क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मेमोरी का हिंदी होता है याददाश्त। क्या? याददाश्त। हैव अ गुड मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या है? यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन जनरल सामान्य अर्थ में हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। इसलिए हुआ है कि ये इडियोमैटिक यूज है, यहाँ से हम ए हटा नहीं सकते हैं और ए के बदले कुछ और जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ लिए? गेट, गिव, अवार्ड, स्कॉलर, शिप। क्या है? गेट, गिव, अवार्ड, स्कॉलरशिप। गेट अ स्कॉलरशिप। ठीक है, क्या है? गेट अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप या अवार्ड अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे स्कॉलरशिप के पहले ए का प्रयोग है तो हमेशा ये ए का प्रयोग होगा। इस समझिए कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है और इसके पहले ए का प्रयोग है तो हमेशा ए का प्रयोग होगा। यहाँ से हम ए को हटा नहीं सकते हैं और ए के बदले कुछ और यहाँ पे जोड़ नहीं सकते। ए है तो हर परिस्थिति में ए रहेगा। गेट अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप या अवार्ड अ स्कॉलरशिप। ठीक है, समझ लिए? जो है वो रहेगा। ठीक है, उसको किसी भी परिस्थिति में वहाँ से हम हटा नहीं सकते हैं और उसके बदले कुछ और वहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यही होता है क्या? इडियोमैटिक यूजेस ऑफ ए एंड। ठीक है, जहाँ पे जो है हर परिस्थिति में वही रहेगा, उसके बदले वहाँ पे कुछ हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब रहे कि गो इनटू अ कॉमा या गो इनटू अ ट्रांस। ठीक है, ट्रांस, गो इनटू अ ट्रांस या रहे गो ऑन अ जर्नी। गो ऑन अ जर्नी। ठीक है, क्या? गो ऑन अ जर्नी। ठीक है, गो ऑन अ ट्रिप। ठीक है, या गो ऑन एन आउटिंग। क्या? गो ऑन एन आउटिंग। ठीक है, गो इनटू अ मूर्छा। ठीक है, ट्रेंस का भी क्या होता है? मूर्छा होता है। जर्नी का यात्रा होता है। ट्रिप का सैर होता है। आउटिंग का भी सैर होता है। ठीक है, ट्रिप होता है जो छोटी यात्रा होता है। ठीक है, यहाँ पे ए है गो इनटू अ कॉमा गो इनटू अ ट्रेंस। ठीक है, गो ऑन अ जर्नी। ठीक है, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन एन आउटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो भी ए एन का यूज है ये हमेशा यही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हम यहाँ से ए हटा नहीं सकते हैं और ए के बदले कुछ और यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। जो है हमेशा हर संभव हर स्थिति में वही रहेगा। ठीक है, वहाँ से हम उसको न हटा सकते हैं और न उसके बदले कुछ और वहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि गो इनटू अ कॉमा गो इनटू अ ट्रांस, गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ ट्रिप। ठीक है, गो ऑन एन आउटिंग। ठीक है, OUTING। आउटिंग का मतलब होता है
सैर। ट्रिप का मतलब होता है छोटी यात्रा, जर्नी यात्रा, ठीक है। ट्रांस होता है मूर्छा। अब रहे कि गो फॉर वॉक। गो फॉर अ वॉक, क्या? गो फॉर अ वॉक। और वॉक के पहले ए है तो हमेशा ए रहेगा, हम वहां से उसको हटा नहीं सकते हैं। या रहे कि हैव टेक या गो फॉर, क्या? हैव टेक गो फॉर अ बाथ, ठीक है। यहाँ पे बैथ भी हो सकता है, क्या? बैथ क्या है? हैव टेक गो फॉर अ बाथ। बाथ तो होता है हम लोग जो कमरे में या चापाकल पे या जो भी होता है वॉशरूम, उसमें हम लोग जो नहाते हैं, ठीक है, अपने घर में नहाते हैं, उसको हम बाथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम घर से बाहर नदी हो या क्या बोलते हैं झील हो, वहाँ पे उस नहाते हैं तो क्या है? बैथ है, क्या है? बेथ है। तो हैव फॉर अ बाथ, ठीक है। टेक फॉर अ बाथ, गो फॉर अ बाथ, या हैव फॉर अ बेथ, टेक फॉर अ बेथ, गो फॉर अ बेथ, ठीक है। ये समझ लिए, यहाँ पे ए का प्रयोग है तो यहाँ पे ये हमेशा ए का प्रयोग होगा, ठीक है। हर स्थिति में यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, किसी भी परिस्थिति में यहाँ से हम ए हटा नहीं सकते हैं और ए के बदला कुछ और हम वहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये समझ लिए कि बाथ कब होगा और बेथ कब होगा, ठीक है। बाथ तब होता है जब हम अपने घर में नहाते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है? बाथ होता है। लेकिन हम वहीं नदी, कुआं, ठीक है, झरना में जब नहाते हैं तो बेथ होता है, क्या होता है? बेथ। इतना समझिए कि जब हम घर से बाहर नहाते हैं तो बेथ होता है, जब घर में नहाते हैं तो बाथ होता है, ठीक है। समझ लिए। यहाँ पे हैव फॉर अ बाथ हो सकता है, टेक फॉर अ बाथ हो सकता है, गो फॉर अ बात हो सकता है। यहाँ पे है कि गो फॉर अ वॉक। यहाँ पे वॉक के पहले ए का प्रयोग है जो कभी नहीं हटेगा और न ही ए के बदले यहाँ पे कुछ और हम जोड़ सकते हैं, जो है हमेशा वहीं रहेगा। किसी भी परिस्थिति में यहाँ से ए हम हटा नहीं सकते हैं और ए के बदले कुछ और हम यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये इडियोमेटिक यूज़ बहुत सारा होता है, लेकिन एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, ठीक है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। बाकी होता बहुत सारा है, ठीक है। हैव मेक टेक अ, क्या है कि हैव मेक टेक अ ड्रिंक, क्या? ड्रिंक, ठीक है। हैव अ ड्रिंक, मेक अ ड्रिंक, टेक अ ड्रिंक। अगर इसके पहले ए का प्रयोग है तो हमेशा ए का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद है गिव या टेक अ चांस। गिव अ चांस या टेक अ चांस, ठीक है। रहे
मेक अ गेस, क्या मेक अ गेस एट समथिंग, एट समथिंग, क्या मेक अ गेस एट समथिंग। यहाँ पे गेस के पहले ए है तो हमेशा ए का ही प्रयोग होगा, इसके बदले कुछ और हम प्रयोग नहीं कर सकते, और ना यहाँ से हम ए हटा सकते हैं। यहाँ पे है कि मेक गिव अ चांस, चांस के पहले जो ए है हम वहाँ से ए हटा नहीं सकते हैं, और ना ही वहाँ पे ए के बदले कुछ और हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक अ चांस हो सकता है या गिव अ चांस। ठीक है, यहाँ पे हैव अ ड्रिंक, मेक अ ड्रिंक या टेक अ ड्रिंक। यहाँ पे जो ए है ड्रिंक के पहले ए के बदले हम यहाँ पे कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही यहाँ से ए को हम हटा सकते हैं, जो है हमेशा वही रहेगा। ठीक है, समझ लिए। It is a pity, it is a it is a shame, it is a wonder, ठीक है। इट इज़ अ पीटी, इट इज़ अ वंडर, ठीक है। इट इज़ अ सेम, पीटी के पहले ए है तो हर हाल में किसी भी परिस्थिति में यहाँ से ए हम हटा नहीं सकते हैं, और ए के बदले कुछ और यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे है कि इट इज़ अ सेम, ठीक है। सेम के पहले जो ए है यहाँ से ए हम हटा नहीं सकते हैं, और ए के बदले कुछ और यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे है कि इट इज़ अ वंडर, ठीक है। वंडर के पहले जो ए है यहाँ से ए हम हटा नहीं सकते हैं, और ए के बदले कुछ और यहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। जो है हमेशा हर परिस्थिति में वही रहेगा, यही होता है क्या, इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एंड, ठीक है। जो है वही रहेगा, किसी भी परिस्थिति में वहाँ से उसको हम हटा नहीं सकते हैं, और उसके बदले कुछ और वहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज हम तो इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन इतना ही था, ठीक है। इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी होता है बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसलिए ये इतना बता दिए हैं, ठीक है। इसको बार बार बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो हो सकता है कि ये ध्यान पे हो, ठीक है, ध्यान पे आ जाए। लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये यहाँ पे कहीं कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में यहाँ चेंजिंग नहीं होगा, जो है वही रहेगा। या ना यहाँ से ना कुछ हटा सकते हैं, और ना यहाँ पे कुछ जोड़ सकते हैं। यही होता है क्या, सम इडियोमेटिक यूजेज ऑफ ए एंड, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, और ये आज समाप्त भी हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगला पॉइंट जो होगा हमारा आर्टिकल्स का क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड, क्या, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ये जितना भी इडियोमेटिक यूज है, ठीक है, इसको आप अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। इसको रटना पड़ेगा, या इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये याद हो जाएगा। बिना रटे इसका कोई उपाय नहीं है, इसमें कुछ समझने वाला है ये नहीं है। यहाँ ऐसे ना कुछ हम हटा सकते हैं और ना कुछ जोड़ सकते हैं, जो है हमेशा हर परिस्थिति में वही रहेगा, ठीक है। तो इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, इसको आप रटने की कोशिश कीजिए, या उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हो सकता है कि याद हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस में रहिएगा, सब संभव है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, हर संभव यहाँ से उनको मदद किया जाएगा, उनका जो भी परेशानी होगा यहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है।
तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।